ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम शुरू करने वाले हैं पावर मिल 2021। इसमें मिलिंग के टूल पाथ करेंगे, ठीक है। और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीरीज भी बनाएंगे ताकि हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर सके। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें बताने की कोशिश करूंगा जो पावर मिल के लिए डेली यूज करने के लिए हमारे को जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करना, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे करके देखना। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। तो जब भी हम पावर मिल खोलते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन हमारे को यही नजर, ठीक है। यहाँ से हम आइसोमेट्रिक व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा व्यू देखना है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो सिंपल नजर आ रहा है कई बार ये नजर नहीं आता, तो यहाँ से व्यू में जाके ट्रांसफॉर्म का सिंबल है, एक्स वाई जेड ओरिजिन पॉइंट बता रहा है बेसिकली। तो इसको हम ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ये एक्सप्लोरर बंद होता है। मेरे से यूट्यूब पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है पावर मिल का वो यही है, उनसे एक्सप्लोरर बंद हो जाता है। तो यूजर इंटरफेस में जाके यहाँ से एक्सप्लोरर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात जो बहुत सारे पावर मिल वाले लोगों को नहीं पता होती वो ये है कि जो फाइल है इसकी पावर मिल, इसकी फाइल को हम जब सेव करते हैं तो ये सेव एज ए प्रोजेक्ट होती है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, उसमें फाइल भी होती है, उसके अंदर मतलब एक तरीके से फोल्डर होता है वो, जिसके अंदर ये फाइल भी होगी, टूल भी होगा, कोई स्केच बनाया, कोई पैटर्न बनाया वो भी होगा। बेसिकली यहाँ पे जितनी चीजें हो रही हैं वहां पर उस फोल्डर के अंदर सारी होगी। तो इसको बोलते हैं पावर मिल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पावर मिल प्रोजेक्ट में सेव करते हैं। तो जब भी फाइल सेव होगी तो पावर मिल प्रोजेक्ट में होगी। एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये है कि यूनिट कैसे चेंज करें। तो ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं हमारे पास। हमारे को एप्लीकेशन ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे हमारे पास है यूनिट सिस्टम, और यूनिट सिस्टम में जाके मिलीमीटर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट जो है मिलीमीटर में कन्वर्ट, ठीक है। जब भी पावर मिल खोलेंगे तो ये जेड का ध्यान रखना है कि एक्टिव कौन सी एक्सिस है। जेड एक्सिस एक्टिव है, एक्स एक्टिव है या वाई। मैंने कहा जी मेरी जेड एक्सिस जो है वो एक्टिव है, ठीक है। तो हमेशा टूल जो है वो जेड की डायरेक्शन से आता है, तो इसलिए जेड एक्सिस एक्टिव करके रखनी है हमारे, ठीक है। तो ये हमारी लाइव क्लास है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे को सिर्फ रिकॉर्डिंग की तरफ ध्यान देना है। अगर भी कोई भी क्वेश्चन मन में आए तो वो भी पूछ सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए इसमें पावर मिल में टर्निंग का भी प्रोग्राम बन जाता है, मिलिंग का भी प्रोग्राम बन जाता है। तो अगर कोई भी पावर मिल को यूज करना चाहता है तो सबसे पहली चीज की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम बनाना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो बनाना हम चाहते हैं एक मॉडल। तो यहाँ पे एक मॉडल लिखा हुआ है, हम राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। चाहे वो सॉलिड वर्क्स का मॉडल हो, चाहे वो एनएक्स में बना हो, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में मॉडल बना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये देखो, ये जो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है ये डीजीके फाइल होती है पावर मिल की या पावर शेप की।
हमारे को मान लो सपोज करो सॉलिड वर्क्स की फाइल देखनी है, तो ये सॉलिड वर्क्स की सब फाइलें है, तो हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली पावर मिल जो है इंपोर्ट कर लेता है उस मॉडल। ठीक है, चाहे वो कहीं पे भी बना हो। अगर विद कलर देखना है तो यहाँ से हम कलर वाला ऑन कर लेंगे। अगर विदाउट कलर देखना है तो यहाँ से हम विदाउट कलर। वायर फ्रेम करके भी देख सकते हैं, सॉलिड करके भी देख सकते हैं। ये सिर्फ देखने का तरीका है, जैसे आपको अच्छा लगे वो तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे चल के धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा बेस्ट तरीका होता है देखने का। अगर मान लो मैंने ये बंद कर दिया तो ये बंद भी हो जाता, हाइड हो गया एक तरीके से, तो हम यहाँ से शो कर सकते। ठीक हो गया, मॉडल हमारे पास आ गया। सॉलिडवर्क्स में बनाया चाहे कहीं पे भी बनाया, पावर मिल में हम मॉडल नहीं बना सकते। पावर मिल में हम सिर्फ मॉडल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग कैसे होगी? यहाँ पे बहुत सारे टूल पाथ हैं, 3D के हैं, कर्व के हैं, फीचर के हैं, ये सब अलग अलग टूल पाथ। तो हम समझना यही चाहते हैं कौन सा टूल पाथ कहाँ लगाया जाए, कैसे उसको यूज किया जाए। ठीक है, कई बार हमारे को 2-3 टूल पाथ भी क्रिएट करने पड़ सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्ट। फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी टूल पाथ चलाने से पहले जो सबसे पहली चीज हमारे को पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे मॉडल का साइज क्या, कितने बाय कितने। ठीक है, अब जो मैंने स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्म दिखाया था वो कहाँ पे है? वो इस टाइम यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये जो जगह है मेरी, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों जीरो है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी जीरो है, वाई की वैल्यू भी जीरो है, जेड की वैल्यू। ठीक है, तो जिसको भी आज वाली वीडियो समझ में आ जाएगी उसको ऐसे समझ लो 60% पावर मिल पहले दिन ही समझ में आ जाता है। ठीक है, बस करना क्या है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे देखना कि क्या सेम है कि नहीं, कुछ डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, सेम है तो क्या सेम है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, वीडियो साथ साथ देखो, साथ साथ कंप्यूटर पे करो, वीडियो को पॉज कर लो फिर आगे जाकर। क्योंकि जो कुछ भी मैं आज बता रहा हूँ वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा पावर मिल जो है आज वाले लेक्चर के बेस पे चल, यानी कि अगर आज समझ में आया होगा तभी हम अगले दिन काम खुशी खुशी कर पाए, नहीं तो परेशान है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, तो इसलिए कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा था कि मॉडल का साइज पता होना चाहिए। अब मुझे पता है ये 0.0। ठीक है, 0 पॉइंट वही होगा जहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाला सिंबल है। अब मुझे मान लो इसकी हाइट देखनी है जेड में डायरेक्शन, तो जस्ट कर्सर लेके जाओ, ये देखो, बाकी एक्स वाई को भूल जाओ, सिर्फ जेड को देखो, जेड फिक्स है। जहां जहां मैं कर्सर ले जाऊंगा वहां वहां जेड की वैल्यू है, यानी मुझे पता लग गया इसकी जो हाइट है वो 82.55 की है। अगर मुझे इसकी हाइट देखनी है तो मैं वहां कर्सर ले जाऊंगा, अगर मुझे इसकी हाइट देखनी होगी तो मैं वहां कर्सर ले जाऊंगा। मतलब यानी जिस चीज की वैल्यू देखनी है आपको कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से कमांड लेने की जरूरत नहीं है ना, कोई नई कमांड नहीं है, जस्ट कर्सर को लेके जाना है, जहां कर्सर ले जाएंगे वहां पे जेड की वैल्यू नजर आ। अभी एक्स वाई को नहीं हम देखते। अगर एक्स को देखना है
तो यहाँ पे देखो कर्सर को ले जाओ, अभी एक्स तो चेंज हो रहा है, वाई फिक्स है। ये वाई -19 है, ये वाई -15 है, यानी वाई की वैल्यू चेंज हो रही है इस सरफेस के ऊपर। एक्स की वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखो 0, एक्स की वैल्यू 0, 203। यहाँ पे वाई की वैल्यू 0, ठीक है। ठीक हो गया, तो यानी हम मोटा मोटा एक मॉडल जब लाएंगे तो हम उसकी एक्स वाई जेड की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हाइट कितनी है, वो सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, देखना भी जरूरी है। तो हमने एक तरीका तो ये किया कि मॉडल पर राइट क्लिक करके इंपोर्ट मॉडल। हम ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मेरे पास कोई फोल्डर है तो मैं वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ इसके अंदर। तो वो मॉडल भी इसके अंदर आ, अब हमारे पावर मिल में 2 मॉडल, ठीक है। तो एक को मैं हाइड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिसको भी देखना है उसको रख सकते हैं, बाकी को डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे सब कुछ ही डिलीट कर देना, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं रखना, तो फाइल में जाओ, क्लोज करो। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो ब्लॉक है, टूल है, पैटर्न है, टूल पाथ है, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जस्ट मॉडल को ड्रैग करके पावर मिल के अंदर छोड़ दिया। तो काफी आसान तरीका है किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने का। ठीक है, अब हमारे को पता है कि हमारे को मान लो ये वाला मॉडल जो है बनाना, ठीक है। तो यानी कि जब भी हम कोई असली जिंदगी में, चाहे पावर मिल में कोई भी चीज की प्रोग्रामिंग करनी है, तो सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि हमारे को बनाना है। तो मॉडल हम इंपोर्ट कर लें। दूसरी चीज हमारे को चाहिए रॉ मटेरियल, कि इस मॉडल को बनाने के लिए मेरा रॉ मटेरियल जो है वो क्या लगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल बनाने के लिए यहाँ पे होती है ऑप्शन ब्लॉक। पावर मिल में ऐसे अगर मान लो कि 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसमें से सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ब्लॉक है। यानी सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ब्लॉक होता है, क्योंकि बिना ब्लॉक के कहीं पे भी प्रोग्राम जनरेट नहीं होता। यानी पावर मिल बिना ब्लॉक के काम नहीं करता, ऐसे कैसे। तो ये जो मेरा ब्लॉक है, इस पर क्लिक करेंगे, कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो देखो एक ब्लॉक बन गया। अगर मैंने जेड को कर दिया लॉक और वैल्यू दे दी 12, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। यानी मैं ब्लॉक बड़ा करना चाहता हूँ इस मॉडल से 12 है। तो एक्स में भी चेंज हो गई, वाई में भी चेंज हो गई, जेड मैंने लॉक कर दिया था क्योंकि मैं जेड में एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं चाहता। एक्स वाई में हो सकता है, पर मैं जेड फ्लैट लेता हूँ। या पावर मिल की भाषा में अगर बताऊं
तो पावर मिल को जो रॉ मटेरियल चाहिए, सीएनसी मशीन को जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी जो है फिनिश प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी कि उसकी हाइट, उसकी वेट, उसकी ब्रेड्थ, सब कुछ का जो साइज है वो तकरीबन तकरीबन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे को ब्लॉक समझ में आ गया कि ब्लॉक कैसे बनाते। तीसरी चीज जो चाहिए वो चाहिए हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम, जीरो पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। ताकि अब जैसे ना सपोज करो मेरे पास टेबल है, टेबल पे बहुत सारी चीजें पड़ी, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है वो कैसे पता लगे, उसका एक जीरो पॉइंट बताना। ठीक है, पावर बिल में उसको बोलते हैं वर्क प्लेन। तो हमारे को एक वर्क प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा यूजिंग ब्लॉक इसके सेंटर। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमने मशीन को बता दिया कि ये मेरा जीरो पॉइंट, तो पहले ये जीरो पॉइंट था, अब हमने एक और बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि हम इसको एक्टिव कर, ब्लॉक को दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता है जब भी वर्क प्लेन को एक्टिव कर। अब ये जीरो पॉइंट हो गया ना कि, ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया। इसको हम व्यू में जाके ट्रांसफॉर्म बंद कर, हमारे को जो मतलब है वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यानी कि मशीन को ये बताना पड़ेगा कि हमारा जीरो किधर है। ठीक है, इसको जीरो कर देते हैं। एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी, और ये पॉइंट ब्लॉक के सेंटर में। ठीक है, ऑपरेटर को, हम प्रोग्रामरों को बताना पड़ता है कि मेरा जीरो पॉइंट कहाँ, ताकि जहां पे भी ऑपरेटर जो है मशीन पे रॉ मटेरियल को क्लैंप करेगा, तो क्लैंप करने के बाद ऑपरेटर का काम है जीरो सेट करना, बताना काम प्रोग्रामर का है, सेट करना ऑपरेटर का। तो हमने उसको कहा कि जी ये मेरा जीरो पॉइंट है, यहाँ पे मुझे चाहिए। तो पहले मॉडल लाए, फिर हमने ब्लॉक लाए, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम लाए। अब यहाँ पे एक बड़ा आसान टूल पाथ होता है, पर टूल पाथ चलाने से पहले मेरे को टूल देना जरूरी है। तो मान लो मैंने कहा जी मुझे एक एंड मिल चाहिए, 12 mm का एंड मिल चाहिए। टूल नंबर 1 होगा, नाम उसका एंड मिल होगा 12। होल्डर दे सकता हूं मैं, तो होल्डर भी दे देंगे, और बिना और कुछ चेंज किए टूल दिया और होल्डर दिया। होल्डर को भी बस हमने ऐड किया और उसका नाम दे देना और क्लोज कर देना। तो हमने टूल दिया तो टूल यहाँ आ गया, वर्क प्लेन दिया तो वर्क प्लेन आ गया, मॉडल दिया तो मॉडल। अब हम कटिंग करना चाहते हैं, तो कटिंग के लिए टूल हम ले चुके हैं, क्या बनाना है वो बता चुके हैं, किस में से बनाना है वो भी बता चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, टूल पाथ क्रिएट करेंगे 3D एरिया के अंदर, मॉडल, प्रोफाइल, मॉडल रेस्ट एरिया, मॉडल एरिया क्लियरेंस। यानी कि हम 3D मॉडल में से मैक्सिमम जो एरिया मटेरियल है
उसको क्लियर करना चाहते हैं। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जेड की डायरेक्शन किधर है, जेड कहीं और है तो उसके लिए कहानी बदल जाएगी। अभी हमने जब सॉलिडवर्क से मॉडल बना के इधर लेके आए, तभी हमने मॉडल बनाया ही इस हिसाब से कि मेरा जेड जो है ऊपर की तरफ ही आए। ठीक है, तो वर्क प्लेन हम दे चुके हैं, 1 नंबर। ब्लॉक हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। टूल हम ऑलरेडी 12 mm का दे चुके हैं। मॉडल एरिया क्लियरेंस में कुछ ऑप्शंस हैं, इसके बारे में अभी करते हैं। एक बार कैलकुलेट का बटन दबाएं, तो इससे क्या होगा, मोटा मोटा वो सारा जो है मटेरियल काट देगा जो जेड की डायरेक्शन से आ रहा है। तो इसको कर दो क्लोज। तो ये प्रोग्राम हमारा एक जनरेट हो। जनरेट कैसे हो गया, मैं इसको चला के भी दिखाता हूँ। हम यहाँ पे टूल पाथ पे राइट क्लिक करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे और अच्छे से देखना है, 3D में देखना है, हमेशा ना जब भी कोई भी वीडियो देखनी है तो कर्सर की तरफ ध्यान रखना है, कान मेरी तरफ रखो और आंखें जो है वो कर्सर की तरफ। ठीक है, अगर मुझे इसको 3D में चला के देखना है तो यहाँ से ऑफ ऑफ हो रखा है, इसको ऑन कर देंगे सिमुलेशन को। और यहाँ से शेड चेंज कर, और यहाँ से हम इसको फिक्स डायरेक्शन कर, और यहाँ से हम प्ले करके देख सकते हैं। स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं। और यहाँ से प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है चलने लगा। अभी इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है, क्योंकि हमारा पहला दिन है तो मैं ऑप्शंस के अंदर ज्यादा नहीं जा रहा। मैं जो भी चीजें जरूरी है, जो पहले दिन समझ में आनी जरूरी है, सिर्फ वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारा पहले दिन जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो भी हो जाए तो मोर देन सफिशिएंट। तो ये इसने मोटा मोटा मटेरियल जो है कटिंग कर दिया। इसको एग्जिट कर देंगे तो हम बाहर आते हैं। ये जो टूल पाथ क्रिएट हुआ है ये यहाँ पे आ, इसका नाम मैं रफिंग कर सकता हूँ। अब ये इतनी सारी मेहनत हमने करी क्यों, क्योंकि हमारे को चाहिए जी को, सीएनसी को या वीएमसी को कोड चाहिए जी कोड। तो जी कोड के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये जो रफिंग लिखा है इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम। तो हमारे को एक एनसी प्रोग्राम क्रिएट करना है, न्यूमेरिक कंट्रोल बोलते हैं उसको। और इसकी सेटिंग में जाके एनसी प्रोग्राम की सेटिंग में जाके रफिंग नाम लिखा हुआ आ रहा है, कहाँ पे सेव करना है। तो मैंने कहा जी डॉक्यूमेंट में सेव करना है।
ठीक है। और फिर वो पूछ रहा है कि फाइल सेव कहाँ करनी है वो बता दो। और उसको ये भी बताना है कि हमारी पास मशीन कौन सी है। फानुक की है, सीमस की, अलग अलग तरीके की मशीन होती है। हमने कहा कि हमारे पास फानुक की मशीन। फानुक की मशीन आ रही है, जगह बता दी हमने कहाँ सेव करनी है। मान लो मैंने कहा जी डेस्कटॉप पे करनी है, तो यहाँ से डेस्कटॉप कर लो। ठीक है, डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर 2 में सेव कर। ठीक है, R1 के नाम से। तो जैसे ही मैं राइट का बटन दबाऊंगा तो ये जो फाइल है R1 के नाम से न्यू फोल्डर 2 में डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी, जहां पे भी हम उसको बोल देंगे। तो बेसिकली जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सारी मेहनत हम इसी फाइल के लिए कर रहे हैं। तो इस फाइल को मैं राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर सकता हूँ। तो ये प्रोग्राम हमारे को चाहिए था जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे थे। ठीक है, तो इस फाइल प्रोग्राम को पेन ड्राइव में डाल के मशीन पे डालेंगे तो वो एग्जैक्टली जैसे हमने यहाँ पे कटिंग करी है वैसे कटिंग। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है, कुछ बार चल रहा है, कुछ पीली येलो लाइन है, कुछ पिंक लाइन है। सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि मैक्रो क्या होता है, स्टॉक मॉडल क्या होता है।